शायद उसे भी समझ आ गया था कि बच्चा भी एक जिंदा प्राणी है। उसका मन नहीं माना और उसने गोली नहीं चलाई और उस भेड़ जैसे बच्चे की मां की तरह देखभाल करने लगी। असल में इस दंपति की एक प्यारी बेटी थी जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। तब से दोनों हर दिन रोते थे और दुखी रहते थे। अब इस भेड़ जैसे बच्चे ने उनके जीवन में फिर से खुशी ला दी। महिला अब फिर से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उस मादा भेड़ की मां की ममता जाग चुकी थी। वह दिन भर खिड़की के नीचे खड़ी होकर रोती थी। महिला को समझ में आया कि वो अपना बच्चा देखना चाहती है, लेकिन फिर भी वह उसे हर बार भगा देती। एक दिन जब महिला बाहर से काम से लौटी तो बच्चा घर से गायब था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि मादा भेड़ ने बच्चे को पहाड़ी के पीछे ले गई है। महिला भागती हुई पहुंची और बच्चे को गोद में उठा लिया। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़ है। जैसे ही वे लौटने लगे, वो मादा भेड़ पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद महिला ने बच्चे को फूलों का हार पहनाया, अच्छे से सजाया, लेकिन मादा भेड़ हर दिन खिड़की के नीचे रोती रहती थी। महिला परेशान हो गई थी। उसे डर था कि वो दोबारा बच्चे को न ले जाए। गुस्से में महिला ने शॉटगन से मादा भेड़ को मार दिया और उसका शव पहाड़ी के पीछे फेंक दिया। ये सब फार्म मालिक का भाई देख रहा था, जो कुछ दिन के लिए वहाँ आया था। अब बच्चा, जो आधा भेड़ और आधा इंसान था, आराम से घर में रह रहा था। महिला ने उसके लिए बर्तन में खाना परोसा और मालिक ने अपने भाई से कहा कि उसे भतीजा कहो। भाई को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मालिक तो खुशी से मुस्कुरा रहा था। रात में महिला ने बच्चे को सुलाया और भाई से गुड नाइट कहा। अब भाई से रहा नहीं गया। उसने मालिक से पूछ ही लिया कि आखिर ये सब क्या है। मालिक ने साफ कह दिया, अगर यहाँ रहना है तो हमारे सुख में दखल मत दो। भाई चुप हो गया। अगले दिन जब भाई फार्म में काम कर रहा था, बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। भाई को दया आ गई और उसने घास का एक टुकड़ा तोड़ा और बच्चे को दिया और प्यार से कहा, तू एक छोटा मेमना है, छोटा मेमना है। मालिक ने ये देखा और गुस्से में बच्चा वापस ले गया। भाई ने कहा, ये बच्चा नहीं जानवर है। लेकिन मालिक बोला, तुम बीच में मत पड़ो। अब भाई को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका भाई और भाभी इस पागलपन में खोते जाएंगे। एक सुबह भाई चुपचाप बच्चे को लेकर पहाड़ी की तरफ गया और बंदूक तानी। बच्चा चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त महिला को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह नींद से जाग गई। उसने देखा बच्चा गायब। भागते हुए वो बाहर निकली। भाई उस वक्त लिविंग रूम में सो रहा था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि बच्चा भी एक जिंदा प्राणी है। उसका मन नहीं माना और उसने गोली नहीं चलाई।